अरे फालतू की बातें बाद में करेंगे। देखो, जब तुम ट्रे लेकर बाहर जाओगी ने, तो यहाँ पर राइट साइड में ढोकला रखेंगे, ढोकले के लेफ्ट साइड में होगी चटनी, चटनी के राइट साइड में होगा फाफड़ा और फाफड़ा के लेफ्ट साइड में होगी जलेबी, और उसके सामने एकदम सर के एक लाइन में चाय के कप लगाकर रखेंगे। समझ गई ने? हाँ, चक्रव्यूह को समझना ना बहुत आसान है, लेकिन ये जो व्यू रचना है ना, उसको समझना उतना ही मुश्किल होगा। सब ट्रे में ही ना। हे भगवान, अने सब लोग बोलते हैं कि मैं ज्यादा बात करती हूँ। अरे चलो चलो, लड़की वाले आते ही होंगे। लड़की वाले? अरे भाई, लड़की वाले तो हम ही है। ठीक है ठीक है, अब मैं वो छगन फरसाण वाले के वहां से मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आता हूँ, ठीक है? क्या? क्यों? बापूजी, हाँ ये बापूजी है। बापूजी के दो कान है, तो बापूजी के दो कान है ना, मेरे भी दो कान है। हुआ के एक ही है। हाँ, इनके भी दो कान है, वैसे सबके दो कान होते तो क्या कहते हैं? हाँ, ओके ओके। क्या बापूजी के दो कान खींचू? क्यों? सब डोबो अच्छे। बापूजी आपको नहीं, मुझे कह रही है। हाँ, दो को साइड में रखो, कान साइड में रखो। ओके, दो कान, 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 दो कान। हाँ तो बापूजी, आपकी दुकान है ना? अरे हाँ, बहुत ही अच्छा सुझाव है बहू, मैं अभी जाकर लेके आता हूँ। बापूजी, अरे आप कहाँ जा रहे हो? अरे अपनी दुकान में जाइए, फटाफट नाश्ता लेके आइए। अरे मेहमान कभी भी आते होंगे, चलो जल्दी जाइए। बापूजी ने भी वही कहा। हाँ तो रुके क्या हो, फटाफट जाओ नाश्ता लेके आओ, अभी मेहमान आते होंगे, जाओ। अरे कोई भरोसा नहीं है, मेरे ससुराल में तो लड़के वाले फोन करके कहते सॉरी यार, थोड़ा लेट हो जाएगा। मर गए। क्या हुआ? अरे चुप नहीं रह सकती तू, इसी वक्त बोलने की जरूरत थी। बापूजी क्या हुआ? फोन है, एक मिनट बापूजी, फोन है। हेलो हेलो हेलो, बापूजी क्या है? फोन है। रावल का ही फोन है। हेलो, भोला भाई, रावल बोल रहा हूँ, हमें माफ कीजिएगा। हाँ हाँ कर दिया, लेकिन ये मत कहिएगा कि आप थोड़ा लेट आने वाले हो। हैं? भोला भाई, दरअसल वही कहने के लिए मैंने फोन किया था कि थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे ये लोग 7:30 बजे आ रहे हैं। तेरे मुंह में जबान नहीं, पत्थर की लकीर है। बापूजी, आप सबके एक्सप्रेशन देख के तो मुझे ऐसा ही लगता है कि नक्की लड़के वाले लेट ही आने वाले हैं ना। भगवान। हाँ, वो लोग का फोन आया था। अच्छा, अभी जो फोन आया था वो लोग का था। हाँ। मर गए। अरे बापूजी, अरे पत्ते बढ़ चुके हैं, बाजी बीत चुकी है। बुआ, मुझे तो लगता है कि सुनेना पे अब हमें ब्लाइंड गेम खेलना होगा। ठीक है, पहले ये सोचो कि हमें करना क्या होगा। नहीं बापूजी, वो सब नहीं करना है, पहले ये सोचो कि अब हमें करना क्या होगा। है ना, पॉइंट है कि नहीं? क्या बापूजी ने भी वही कहा? हाँ, बापूजी ने वही कहा। बापूजी, अरे बापूजी, कभी तो अपना खुद का बोल लिया कीजिए। जो भी मैं बोलता हूं वही आप रिपीट करते हो, और वो भी मुझसे पहले। हाँ, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अच्छा बापूजी, लड़के वाले आएंगे ना, उससे पहले मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इंदु, अभी तुम एक भी शब्द मत बोलना, मैं ही सोचता हूं कि मुझे क्या करना है। ये घर है पाशा जादूगर का अड्डा? भूला भाई, ये भूला भाई का घर कम झूला भाई का घर ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे तो सारी चीजें झूल रही है, लेकिन डोरबेल का है। भूला भाई। यस, कुरियर। जिगर भाई, आप ही हो जिगर भाई? नहीं, ये तो कुरियर है, कुरियर। माय गॉड, जिगर भाई आप? अरे जिगर भाई, कमाल करते हो आप, ऐसे हमारे लिए ऐसा लेटर लेके आते हो।
जिगर भाई मैं सच्ची बोलता हूँ, ये कुरियर कंपनी वाले ना एक नंबर के लबाड़े, ऐसा ही ना कुरियर फेंक के ही चले जाते हैं। लेकिन आप बाहर क्यों रुके जिगर भाई? अंदर आइए, अंदर आइए। अरे लेकिन मैं कुरियर वाला हूँ, क्या आप अपने घर में कुरियर वाले को इतना मान सम्मान से बुलाते हैं क्या? हाँ, दरअसल मैं ना ऐसा आपको देख के ही समझ गया था कि आप भी जिगर भाई है। अरे जिगर भाई कमाल है। बाहर क्यों रुके जिगर भाई? अंदर आइए ना, आइए अंदर आइए। अरे आइए अंदर आइए। अरे लेकिन बाद में पहले अंदर आइए जिगर भाई। जा रहा था क्या आ रहा था? बाबूजी। अरे बस सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ। अरे बापूजी आप बहरे हो गए, कब से चिल्ला रहा हूँ, बोल नहीं सकते? आप भी कमाल करते हो। बापूजी ये देखो मैं किसे लाया हूँ, ये है अपने चश्मे वाले जिगर भाई। अरे कौन जिगर भाई? बापूजी इस बार है ना आपने बिल्कुल सही पहचाना। बापूजी ये वही है, अरे हमारी सुनैना को देखने के लिए आया ये। सुनैना को? देखा? अच्छा ये है वो। अरे अच्छा किया आप आ गए। आइए बैठिए। अरे आराम से बैठिए, मैं अपनी पत्नी को बुला कर लाता हूँ। बैठिए। बापूजी ने आपको बैठने के लिए बोल के बैठे। अरे अजीब लोग हैं यार। देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप बिल्कुल है ना सही फैमिली में आए हैं। लेकिन ये आपकी फैमिली किधर है? मतलब कि आपके मम्मी पापा किधर है? वो अभी नहीं आ सकते। मेरा मतलब ये है कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। मैं अनाथ हूँ। चलो अच्छा हुआ है। टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, आपके मम्मी पापा को मैं ले आऊंगा बस। आप मेरे लिए मम्मी पापा लेके आएंगे? हाँ मैं आपके लिए मम्मी पापा लेके आऊंगा। दरअसल क्या है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम में आता है ना, और इसी तरह तो रिश्ते बनाए जाते हैं। जिगर कुमार एक बात बताऊं, आपको है ना मेरी बहन सुनैना है ना बहुत अच्छी लगेगी। पता है क्यों? कि दरअसल वो है ही इतनी अच्छी। कमाल है, ये लोग एक अजनबी से अपनी बेटे की शादी कराना चाहते हैं। देखिए आप लोग तो अब तक मुझे जानते भी नहीं है। अरे अभी आप आ गए हो ना, तो हम आपको जान भी लेंगे और पहचान भी लेंगे। अच्छा? हाथ आंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? बराबर। मतलब? अरे शू मतलब? मेरे गुरु छापरे वाले बाबा ने कहा था कि इस समय हमारे घर में जो भी लड़का आएगा ना, वो हमारी बेटी के लिए बिल्कुल ठीक वर होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों का रिश्ता सीमेंट और पानी की तरह एकदम पक्का होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि वो लड़की का नाम है ना जो से शुरू होगा। वो तो मेरा है। पता है, और आपको भी हमारी सुनैना जरूर पसंद आएगी। मर गए ये लोग, तो उनकी बेटी की शादी मुझसे जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। एकदम अतरंगी फैमिली है। पता नहीं इनकी लड़की कैसी होगी। जग्गू बेटा भाग यहाँ से। अब तुम बातें करती रहोगी या जिगर के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करोगी? है ना, करूंगी, सारी खातिरदारी करूंगी। उसकी माँ बाप आएंगे ना, फिर है ना हम लोग बैठ के आराम से सारी बातें पक्की कर लेंगे। मुझे अभी जाना चाहिए। एक मिनट, एक बात बोलूं, ये लोग के फेस के एक्सप्रेशन देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना पहली बार में ऐसा मस्त इंप्रेशन जमा दिया है। क्या बात है, सिलेक्शन के साथ में ही पहली बार में ऐसा मैच फिक्सिंग, कमाल है। मुझे जाना है। हाँ बैठिए। अरे लेकिन मुझे जाना है। हाँ बैठिए। अरे आ जाएंगे, आपके मम्मी पापा आ जाएंगे। नहीं मुझे जाना है। हाँ बैठिए। क्या हुआ बेटा? अंकल मुझे एक जरूरी काम है, बस निकलना है। आप वापस तो आ रहे हैं ना? नहीं, कभी नहीं। बापूजी सुनैना भी आ गई है। वाह, ये लड़की है। ये तो नॉर्मल भी लग रही है। जग्गू
तेरी तो लॉटरी लग गई। इतनी अच्छी लड़की के साथ माँ बाप भी फ्री में दे रहे हैं और ये लोग तो खुद भी अमीर लग रहे हैं। जग्गू, ऐसा मौका छोड़ मत, जाने मत दे, वरना पछताएगा। हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आप वापस आना नहीं चाहते हैं? अब किसने कहा कि मैं आना नहीं चाहता? वो बस एक जरूरी सा काम है, वो खत्म करके मैं वापस आ जाऊंगा और तब तक तो मेरे मम्मी डैडी भी आ जाएंगे ना। अरे वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबूजी इसको क्या हुआ? अरे मुझे लगता है कि ये शर्मा गया है, अपने माँ बाप के साथ वापस आएगा। बापूजी आप भी है ना, कुछ भी बोलते रहते हो। मुझे पता है क्या लगता है, क्या? ये ना शर्मा गया है, अपने माँ बाप के साथ ही वो वापस आएगा। हाँ बहू, 5 तो बज गए हैं। बाबूजी 5 बज गए। वही कह रहा हूँ। हाँ, अब मुझे दिखाई देना भी कम हो गया है। ओ बाप रे, मैं कह रहा हूँ कि अरे क्या कह रहा था मैं? अरे एक बढ़िया सा आइडिया आया था मेरे दिमाग में। सुनो, हाँ, जब आपको याद आए ना तब बता देना, वरना सोचते सोचते 6 बज जाएंगे, समझे? पता है, मैं मंदिर जाने के बाद है ना मेरे छापरे वाले बाबा के पास भी गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि जब तक तुम्हारे पति है ना, उनके सर से एक एक करके 100 ग्राम जितना बाल तोड़कर किसी गंजे को दान दे देंगे ना, तब जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं। अरे क्या भाभी, भाई बाल तोड़ेंगे कब, यानी किसी गंजे को दान में देंगे कब? क्या पता इन वक्त उनको गंजा मिले भी के नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मेरी सहेली है ना तेजल, तो सुनैना की जगह उसे दिखाए। भाई फालतू की बात करने की मेरी आदत तो है नहीं, इसलिए प्लीज मेरी पूरी बात सुनो। हाँ, मेरा आइडिया सुनो। मेरी सहेली है ना तेजल, उसके भाई की साली जिसने भागकर शादी की थी, उसकी जेठानी जो शादी करने के बाद घर से भाग गई थी, वही ने। हाँ तो क्या पूरी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री क्यों सुना रही हो तुम? क्योंकि उसके भाई की छोटी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे, यानी उस लड़की को भी जिग्नेश के माफिक कुछ सुनाई नहीं देता। नहीं। हाँ, सेम टू सेम है। हाँ, उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए सबके सब परेशान कि क्या करे। फालतू बात करने की मेरी आदत तो है नहीं, इसलिए मैंने झट से आइडिया दे दिया कि जब भी लड़के वालों के होंठ हिले ने तो लड़की को बोलना चाहिए मेरे को शर्म आती है। बस फिर क्या था, जब भी लड़के वाले कुछ बोले लड़की ने कह दिया मेरे को शर्म आती है। लड़के ने तो एक बार ये भी पूछा कि मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में तुम कुछ सोचती हो? क्या सोचती हो, कुछ तो बोलो। तो लड़की बोली मेरे को तो बोलने में भी शर्म आती है। फौरन लड़के वालों ने हाँ कर दी। ऐसी शर्मीली सीधी सादी वो उनको कहाँ मिलने वाली थी, पट मंगनी चट ब्याह। अरे आइडिया क्या है? जो भाई फालतू की बात करने की मेरी आदत तो है नहीं, इसलिए मैं कहती हूँ सुनैना को चश्मा पहना दो, लड़के वालों को पता ही नहीं चलेगा कि सुनैना को दिखता नहीं है। अरे चश्मा पहनने के बाद भी सुनैना को कहाँ दिखाई देगा? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप लोग आइडिया लगाओ भाई। भाई हम लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तू ही बता जिग्नेश बेटा। नहीं बापूजी, मुझे ना आप लोग का आइडिया एग्री है, बस चलो बोलो। अरे मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तू बता। बापूजी पहले आप लोग का मुझे आइडिया तो पता है कि आपका आइडिया क्या है? क्या लाफा मारने का आइडिया है? ऐसा थोड़ी आइडिया होता है। हम लोग के पास कोई भेजा नहीं है, मालूम है? तो हम लोग के पास कोई क्या आई को साथ बैठो। आई ये क्या कर रही है, जला रही है ये दिया। हाँ दिया साइड बैठा। हाँ आई दिया क्या तुम लोग के पास कोई आइडिया नहीं है? हाँ। अरे मैं हूं ना। अरे आप लोग फिक्र मत करो, मेरे पास है ना 1 नंबर का एक सॉलिड आइडिया है। अरे क्या आइडिया है? और क्या है, हम लोग है ना ऐसा सुनैना को है ना कोड लैंग्वेज में गाइड करेंगे, और सुनैना कोड लैंग्वेज को सुन के वो समझ जाएगी कि उसे करना क्या है। कैसे? देखा, सब लोग रेडी हो गए, लेकिन मुझे किसी ने पूछा कि कैसे। अरे पूछा तो। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। आज मुझे सुनैना पे ब्लाइंड गेम खेलना ही पड़ेगा, और ये गेम
मैं जीत कर ही रहूंगा। चलो चलो चलो, चलो, आओ चलो। अभी हॉल में चलो। चलो फॉलो फॉलो। अभी आप लोग मेरी बात ऐसे ध्यान से सुनिए। जो लोग जहाँ पे बैठे हैं और जो लोग जहाँ पे खड़े हैं, लड़के वाले जब आएंगे तो हम लोग इसी तरह इसी पोजीशन में खड़े रहेंगे। हम लोग सब आगे घर के मेंबर। एक मिनट, बुआ किधर है? अरे भानुमति को मत बुलाना, वो अपनी काली जुबान से कुछ बोल देगी और सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। ए मम्मी, बुआ को बुलाने मत जाओ। वो अपनी काली जबान से खुद भी बोलेगी ना तो इधर सब गड़बड़ हो जाएगा। है चल आगे बढ़। अच्छा आगे बढ़। बापूजी का इशारा पहली बार समझा। मिला बापूजी। तो अभी हम लोग एक काम करते, जैसे लड़के लोग आएंगे हम लोग उसी पोजीशन में इस तरह हम लोग खड़े रहेंगे या तो हम लोग बैठेंगे, बराबर है। और उसके बाद में उसके बाद में जो लड़का जब आएगा तो हम लोग उसके बिठाएंगे। और जिगर के माँ बाप जो आएंगे ना उसको बापूजी के ऐसे हम लोग उसको बगल में बिठा देंगे। हाँ ठीक है। और सुनिए ना, तुम्हें आगे क्या करना है? तुम्हें है ना अपनी आंखें बंद करके चाय की ट्रे लेके वहां से यहाँ आना है। और मम्मी तुम सुनैना के साथ में नाश्ते की ट्रे लेके आओगे। अच्छा। और आगे सुनिए, बापूजी जब खासेंगे तब सुनैना तू अपने लेफ्ट में जाएगी और बापूजी जब ताली बजाएंगे तब तुम अपने राइट पे जाओगी। ओ भाई ब्रेक मारो। लेफ्ट जाना है राइट जाना है वो तो समझ में आ गया, लेकिन लेफ्ट और राइट कितनी देर तक चलना है? वैसे तो मैं दीवार से टकरा जाऊंगी ना। ए सुनैना, अभी कविता मत सुना। अभी तुम मुझे ये पूछ के तुम्हें लेफ्ट में और राइट में कितनी देर चलना है। ऐसे तुम चलोगी तो दीवार के साथ टकरा जाओगी कि नहीं? है वही बोलता हूँ, तोबा है तेरे से भाई साहब। माँ क्या पोचा। ये भाई सुबह एक बार पोचा मारे, कितनी बार पोचा मारेगी? है चुप। क्या यार, सॉरी। इसने सुनैना ने पूछा। सुनैना ने पूछा तो मैंने क्यों नहीं सुना? चलो ठीक है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कब रुकना है। इंदू जब चुटकी बजाएगी तब तुम्हें रुकना है। इंदू की बजाओ, फिर से बजाओ। इंदू तेरे हाथ में प्रॉब्लम है, चुटकी बजाती है लेकिन आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सुनैना को आवाज सुनाई दे रही है? एक मिनट, सुनैना तुम्हें आवाज आ रही है? हाँ भाई। देखा, उसने बोला ना भाई। अरे तुम लोग भी कमाल के आदमी। चुटकी मर गए। तुम सबके चेहरे के हाव भाव से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे आवाज सुनाई दे रही है। ये एक मिनट भाई, तू तो बोल ही मत है। तू बोलेगा तब तक तो मेहमान आके वापस चले जाएंगे भाई। रुको। अरे क्या? अरे बाप रे, इसे क्या हो गया? कहीं से वो दौरा तो नहीं पड़ गया? पता नहीं अब ये क्या बनने वाला है। ए बापूजी, ए भाई को क्या हो गया? छोटा सा कॉकरोच था। नॉर्मल है, चलो नॉर्मल है। नॉर्मल है आज? हाँ, लेकिन ये शाम तक नॉर्मल रहे ना तो अच्छा है, वरना पिछली बार पता है ना क्या हुआ था? वो मेहमानों के सामने ऐसा शैतान बन गया था कि मेहमान ऐसा भागे कि दूसरों के घर में जाना तो दूर, ये अपने घर में भी बाहर से ताला मार के बैठते हैं। बोलो। बुद्धू है। सॉरी। चलो आगे बढ़ो। आप लोग का हो गया? हाँ हो गया। अब मैं आगे बोलूं? बोलने। अभी क्या है, अभी सुनैना को ऐसा अपने को रिहर्सल तो देना पड़ेगा है कि सुनैना अपने इशारे को ऐसा मस्त तरीके से फॉलो कर सके। मेहमान के सामने पता नहीं चलना चाहिए कि 6 बजे के बाद में इसको दिखता नहीं है। लेकिन माँ इशारों में तो। अरे बेटा, समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। नहीं, मैं वापस बोलता हूँ, बाबूजी जब ताली बजाएंगे तब तू अपने लेफ्ट पे जा, राइट पे जाना। बाबूजी खाते को लेफ्ट पे जाना। ये इंदू चुटकी बजाएगी तो चलो जल्दी से जल्दी। लेकिन वो ट्रे लेके आना, लेकिन अपनी आंखें बंद रखना, समझ गई? 1 2 3। 1 2 3 4 4।
बापूजी खांसना भूल गए। बापूजी खांसना, ए बापूजी, हाँ ये आप खांसना भूल गए थे। हाँ 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 भाई, भूल गया मैं। अरे अरे, आप भी ना, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आपकी वो जुकाम की जो आयुर्वेदिक वाली दवाई है ना, वो ले लीजिए ना, खांसते ही रहोगे। अरे भाई गलती हो गई, दोबारा, एक बार दोबारा है। ये बापूजी मैं कहता हूँ कि आप खांसना भूल गए थे। अरे वही कह रहा हूँ, दोबारा करवाओ अभी। नहीं नहीं बापूजी, आप खांसना भूल गए थे। ए, कभी खांसेंगे, मेहमान जाने के बाद में खांसेंगे बापूजी। ठीक है, दोबारा करो। ए बापूजी खांसना, खांसेंगे ना, खांसना भाई साहब। चलो वापस करते जाओ भाई, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस वापस जाना पड़ेगा ना। अरे ट्रेन रह गई, अच्छा दे दे जल्दी। हाँ। लेकिन ये सुने ना, और तू है ना, ऐसा ट्रेन आते वक्त है ना अपनी आंखें बंद रखना, समझ गई? चलो चलो। चलो चलो, 1 2 3 4 4 4। अरे रुकवाओ ना। रख दो। हाँ हाँ, आजा बेटा, आजा, बैठो बैठो। अरे ये तो वही वाली बात हुई कि चींटी जब दीवार पर ऐसे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चींटी को खिड़की में से झांकना है, और कुत्ता जब गाड़ी के पीछे दौड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कुत्ते को गाड़ी चलानी है। क्या समझे? समझे? अरे क्या समझे? तुम्हें अपनी बात समझ में आती है? सबका हो गया? अभी है ना, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा है। Hey, lovely family, bad family, bad family.